तो दोस्तों आज हो गया है 30 अप्रैल 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की। कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आ चुकी है। काम की खबरें हैं। गाँव में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। साथ ही हम जानेंगे राहत पैकेज को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर भी बड़ी खबर आई है। यूट्यूब की ओर से सभी यूजर्स को शानदार तोहफा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और साथ ही व्हाट्सएप को लेकर भी बड़ी खबर है। रिलायंस जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबर है, फ्री में आपको डेटा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं, मतलब की काम की खबरें हैं। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो बहुत ही बड़ी काम की और फायदे की खबर लेने से आप चूक सकते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो की जल्दी जल्दी आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर भी करिएगा, ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर पहुंचाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हाँ तो 3 तारीख के बाद कितने दिनों के लिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। आप लोगों के सुझाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण भारत का 30 अप्रैल 2020 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की खबर हम आपको सबसे पहले बताते हैं। अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा आप देख सकते हैं। 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के अनुमान है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 31,787 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 1813 नए मामले सामने आए हैं। 71 लोगों की जान गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें हमारे देश में वायरस से अब तक 1008 लोगों की जान जा चुकी है और 7,797 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। भारत की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है आप देख सकते हैं। दुनिया में वायरस से अब तक 31,39,523 लोग संक्रमित हैं। 2,19,332 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में भी कम नहीं हो रहा है संक्रमण, 15,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है और 327 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों ये तो हर रोज आने वाली खबरें थी। अब बात करते हैं दोस्तों ताजा और अपडेट खबरों की। पहली बड़ी खबर है लॉकडाउन के 35 दिन के बाद बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को उनके घर जाने की मंजूरी दे दी गई है। यानी इस फैसले से करीब करीब 10 लाख लोगों को राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों के बाद प्रवासी मजदूरों को ये बड़ी राहत दी है। यानी सरकार ने कह दिया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकारें बसों का इंतजाम करेगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी। जिन बसों में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उससे पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। अंदर बैठे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकारें फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खुद रूट तय करेगी। घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी और इसके बाद सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसी बीच लोगों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हमेशा ऑन रखना होगा ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर में। वायरस पर सरकार की नई गाइडलाइंस 4 मई से होगी लागू। कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं। वायरस संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि वायरस से जंग के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे। सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के अनुमान है। अगली बड़ी खबर अपडेट आई है। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र नए छात्रों के लिए सितंबर से और पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शुरू होंगे। यूजीसी की ओर से यह अपडेट है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने वायरस महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर को लेकर गाइडलाइन जारी की है। यानी सत्र 2020-21 की शुरुआत पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से होगी, वहीं नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से की जा सकती है। अगली बड़ी खबर अपडेट दोस्तों राज्य सरकार का फैसला। पंजाब में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और दोस्तों सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए छूट मिलेगी। वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब 3 मई के बाद भी यहाँ लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सहूलियत मिले इसके लिए 4 घंटे रोजाना छूट दी जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर 11
12 बजे तक लोग जरूरी सामानों की खरीदारी करेंगे, सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और फेस मास्क पहनना होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां दोस्तों, बुधवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें करीब एक सप्ताह पहले एडमिट कराया गया था। वे आईसीयू में भर्ती थे। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा अमिताभ बच्चन समेत कई कलाकारों ने उनके असमय चले जाने को बॉलीवुड के लिए बड़ा नुकसान बताया है। अगली बड़ी खबर आई है सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। सीबीएसई ने ट्वीट करके जानकारी दी है, परीक्षाएं कैंसिल नहीं होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट है। 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा कराएगा। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं कैंसिल होने की अटकलों का सीबीएसई बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने ट्वीट करके जानकारी दी है, हाल ही में 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही है। ये दोहराया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराएगा, जैसा कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पहले ही ये बताया जा चुका है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी है बोर्ड परीक्षाओं की, वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। एस्ट्रॉइड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गुजर गया है पृथ्वी के करीब से ये उल्का पिंड, बिना नुकसान के खतरा टल गया है। बगैर किसी आहट के पृथ्वी के काफी करीब से उल्का पिंड गुजर गया। बुधवार को भारतीय समय अनुसार 3:26 पर यह उल्का पिंड गुजरा और इससे पृथ्वी के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका के ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई है। ऑब्जर्वेटरी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि यह विनाशकारी उल्का पिंडों में से एक है और इसमें एक वीडियो भी पोस्ट की गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी इसको लेकर कई तरह की खबरें और वीडियो देखे होंगे कि धरती का विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब जो ये खतरा है वो बिल्कुल टल गया है और आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की। दुनिया भर में सोयाबीन की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन की वैश्विक मांग वायरस महामारी के कारण कम हो गई है, जिसके कारण इसकी कीमतों में काफी गिरावट आई है। अगली बड़ी खबर है, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी शुरू कर दी है स्पेशल लोन स्कीम। कम ब्याज पर आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और इससे कई लोगों के लिए रोजगार का संकट हो गया है और इस कारण आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक स्पेशल लोन योजना शुरू की है, जिसका लाभ कोई भी स्वयं सहायता समूह ले सकते हैं। कितना लोन मिलेगा, कौन इस लोन को ले पाएगा, कहां इसके लिए आवेदन करें, ये तमाम जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर। इस कंपनी ने लॉन्च की गाड़ियों के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, अब किलोमीटर के हिसाब से देना होगा प्रीमियम। देश की अग्रणी निजी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय हेक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बुधवार को नई घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि ग्राहकों को यूज्ड बेस पर वाहनों के लिए इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा, यानी कि ग्राहकों के वाहनों का बीमा उनके प्रयोग के आधार पर होगा। इस यूजेज बेस्ड मोटर इंश्योरेंस को कंपनी ने पे एज यू ड्राइव नाम दिया है, यानी कि उतना ही पेमेंट करिए जितना कि आप ड्राइव करते हैं। इस पॉलिसी का प्रीमियम वाहनों के किलोमीटर पर आधारित होगा और इसके तहत ग्राहकों को अपने रोजाना प्रयोग के आधार पर 1 साल के लिए किलोमीटर पीरियड का चुनाव करना होगा। विस्तार से और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, वायरस के चलते जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए तक की सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार। वायरस संकट के दौर में न्यायालयों के बंद होने के कारण आर्थिक रूप से परेशान अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना का ऐलान किया है और योजना के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, बिना राशन कार्ड वालों को भी सरकार 1,000 रुपए देगी। बिहार को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि राज्य के ग्रामीण इलाके हैं जहां पर करीब 18 लाख से ज्यादा परिवारों को 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी और ये राशि ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनका राशन कार्ड लंबित है। बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। भाई दूज पर बंद होंगे, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। 29 अप्रैल 2020 यानी बुधवार को सुबह 6:10 पर केदारनाथ धाम के पट खुल गए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस मंदिर के पट हर साल वैशाख महीने यानी मार्च अप्रैल में खोले जाते हैं। करीब 6 महीने तक यहाँ दर्शन और यात्रा चलती है और इसके बाद कार्तिक माह यानी अक्टूबर नवंबर में फिर कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरा धाम है। इसके अलावा ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंची जगह बना 11वां शिवलिंग है। बात करेंगे दोस्तों आज की अगले बड़ी खबर की। श्रमिकों को बिना कटौती दिया जाए अप्रैल महीने का वेतन। राजस्थान को लेकर ये खबर आ रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों को कहा है कि वह लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को बिना कटौती के अप्रैल महीने का वेतन और मजदूरी दें। इस बारे में बुधवार को उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है। मानसून को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने जल शक्ति अभियान के अलग अलग हिस्सों के जरिए वायरस संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्लान तैयार किया है। गृह मंत्रालय ने सिंचाई और जल संरक्षण के कामों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान
प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के जरिए पेयजल और स्वच्छता के कामों को कराए जाने के लिए अनुमति दे दी है। सरकार ने पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार, जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाने, झीलों और तालाबों से गाद निकालने, जल ग्रहण क्षेत्र के मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की बात कही है। बात करेंगे दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की। ब्रिटेन में रहने वाले इन लोगों के लिए खुश खबर आई है। फ्री में इनकी वीजा अवधि बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने बुधवार को जानकारी दी है कि भारत समेत अन्य देशों से आकर स्थानीय स्तर पर हेल्थ सेवा मुहैया कराने वाले प्रोफेशनल्स की वीजा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री में और ऑटोमेटिक होगा। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर हिमाचल प्रदेश से बसें चलाने की तैयारियों में जुट गया है परिवहन महकमा। हिमाचल में बसों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग और निगम तैयारियों में जुट गया है। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजने से आपके घर पर आ जाएगा सिलेंडर। दरअसल हम सभी लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, चाहे एचपी गैस हो, भारत गैस हो, इंडियन गैस हो, किसी न किसी कंपनी का हम सभी के घरों में गैस कनेक्शन है। ये जो खबर है वो दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके पास में एचपी का गैस सिलेंडर है। यदि आप भी एचपी के ग्राहक है तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ही व्हाट्सएप चलाते हैं तो फिर कंपनी की ओर से जारी किए गए नंबर को ऐड कर लीजिएगा और इसके बाद आपको इस नंबर पर सिर्फ एचपी गैस बुक लिखकर भेजना होगा और इसके बाद दूसरी साइड से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको सिलेंडर बुक करना है और इसके जवाब में आपको यस लिखना है और जैसे ही आप यस लिखेंगे आपकी गैस बुकिंग स्वीकार कर ली जाएगी और जल्द ही आपके घर पर गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा को लेकर। सरकार घर पर पहुंचा रही है केस, बस स्लॉट बुक करें और हो जाएगा आपका काम। हरियाणा सरकार ने एक अलग ही कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि एक वेबसाइट बनाई है और इस वेबसाइट के जरिए हरियाणा में रहने वाले लोग घर बैठे ही रुपए जमा करा सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। इसके साथ ही लोग अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट बनाई गई है bankslot.haryana.gov.in। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये ऐसी जानकारियां मिल जाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट हरियाणा से बाहर का है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं और अगर आपका बैंक अकाउंट हरियाणा में ही है तो फिर आप इस सुविधा का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। विस्तार से जानकारी आपको स्क्रीन पर दी गई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों रिलायंस जियो को लेकर बड़ी खबर आई है। धमाकेदार ऑफर के बारे में जानकारी है। डेली मिलेगा आपको 2 GB फ्री में डेटा। जिस तरह से रिलायंस जियो ने भी कुछ ही दिनों पहले फ्री में डेटा उपलब्ध कराया था 2 GB, उसी तरह से एक बार फिर रिलायंस जियो की ओर से ऐसा ऐलान किया गया है। इस तरह की खबरें चल रही है। रिलायंस जियो के जियो डेटा पैक के तहत यूजर्स 2 GB फ्री डेटा का फायदा उठा सकते हैं। मार्च महीने में भी आपको ऐसा फायदा दिया गया था। तो ये जो ऑफर है वो दोस्तों सभी को रैंडमली मिल रहा है, यानी किसी यूजर को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसकी जानकारी आपको माई जियो ऐप के माई प्लान्स सेक्शन में जाकर आपको दिखाई देगी। जिन यूजर्स को फिलहाल ये डेटा नहीं मिला है तो उन्हें जल्द ही ऐसी सुविधा मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगले बड़ी खबर आई है। व्हाट्सएप यूजर्स अब एक साथ 8 मेंबर से कर सकेंगे ग्रुप कॉलिंग। कंपनी ने पिछले दिनों ये जानकारी दी थी, लेकिन अब आप एक साथ 8 लोगों से ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह का अपडेट आ चुका है और ये फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। अगर आप भी इस फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने फोन में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में 18 लाख रोजगार देने में छत्तीसगढ़ बना देश का नंबर 1 राज्य। ये संख्या देश भर में इस वक्त मनरेगा में लगे कुल मजदूरों का करीब 24% है और ये संख्या देश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है। केरल में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वसूल किया जाएगा 5000 रुपए का जुर्माना। वायरस के मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और केरल वायनाड के पुलिस अधीक्षक इलंगो ने बुधवार को ऐलान किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये केरल के वायनाड को लेकर बड़ी खबर अपडेट है और वैसे भी दोस्तों मास्क जरूर पहनना चाहिए, हम सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्री यूट्यूब ऑफर को लेकर। यूट्यूब ने यूजर्स को शानदार तोहफा दिया है, यानी अब आप फ्री में फिल्में देख सकेंगे। यूट्यूब ने ट्रिबिका इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर VR1 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की है और इस फिल्म फेस्टिवल में 10 दिनों तक दुनिया भर की कई नई फिल्में दिखाई जाएगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट करते हुए जानकारी शेयर की है और बताया है कि फेस्टिवल की शुरुआत 29 मई को हो गई है और उसके अलावा 7 जून तक इसमें फिल्में देखी जा सकेगी। इस फेस्टिवल में किसी एक देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की फिल्में शामिल होगी और 10 दिनों तक यूट्यूब इस फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अगली बड़ी खबर अपडेट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील। कहा किसानों से सीधे खरीदे धान, गेहूं और सब्जी ताकि किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। सरकार ने कंपनियों को डायरेक्ट किसानों से सब्जियों और फलों को खरीदने की सलाह दी है। बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर। लॉकडाउन के दौरान अब आप ब्रिटानिया प्रोडक्ट की खरीदारी व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे। बिस्कुट प्रोडक्शन कंपनी ब्रिटानिया ने व्हाट्सएप बेस्ड स्टोर लोकेटर सेवा की शुरुआत की है ताकि उपभोक्ता अपने पसंदीदा ब्रिटानिया उत्पादों को आसपास के स्टोर में खोज सकें। स्टोर लोकेटर सेवा जीपीएस आधारित चैटबॉट है। स्टोर लोकेटर पूरे भारत में लॉन्च किया गया है और उपभोक्ता मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। 4
4071012222 पर BRIT लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टोर लोकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पैसों की समस्या से निपटने के लिए SBI किसानों को कम ब्याज पर दे रहा है एग्री गोल्ड लोन। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है, उनकी सहायता के लिए SBI ने एग्री गोल्ड लोन स्कीम शुरुआत की है और इसके तहत किसान सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुताबिक लोन ले सकते हैं। 5 लाख किसानों ने इसका फायदा उठा लिया है। यानी इस योजना के तहत कोई भी किसान बैंक में सोने के गहने जमा करवा करके जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने वाले किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। योजना में यह भी सुविधा दी गई है कि अगर किसी किसान के नाम पे कृषि भूमि नहीं है तो उनके नाम पर अगर ट्रैक्टर है तो उस ट्रैक्टर के आधार पर ही वो जेवर बैंक में जमा करवा करके लोन ले सकते हैं। ट्रैक्टर की जो RC है उस किसान के नाम होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक खास पर्सनल लोन दे रहा है, तो ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आने वाले चक्रवातों के नाम होंगे अर्नब, शाहीन, गुलाब, तेज और अग्नि। मौसम संस्थाओं ने तय कर दिया है 169 नाम, यानी 169 नाम है वो 13 देशों द्वारा उत्तर हिंद महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर में भविष्य में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के लिए चुने गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीम्ड विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये व्यवस्था दी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के दायरे में आएगी। इनके कर्मचारी भी जन सेवक माने जाएंगे। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, अमेजन ने छोटे लॉजिस्टिक कारोबारियों की मदद के लिए एक विशेष कोष बनाया है। 40,000 कर्मचारियों को लॉकडाउन में मदद मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सभी निजी अल्पसंख्यक कॉलेजों में नीट के जरिए ही होगा दाखिला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने नीट परीक्षा को सही ठहराते हुए कहा कि देश के सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला परीक्षा के आधार पर होगा। इनमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और अल्पसंख्यक की तरफ से चलाए जा रहे मेडिकल कोर्स भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया अद्भुत क्षमता वाला एक खास तरह का ड्रोन। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को रियल टाइम अनाउंसमेंट सिस्टम से लेस ड्रोन लॉन्च किए और इनकी मदद से लॉकडाउन के दौरान उचित दूरी बनाए रखते हुए लोगों पर नजर रखने और उन्हें निर्देश देने के साथ ही रात में इससे निगरानी की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अच्छी खबर है, झारखंड में बिजली उपभोक्ता खुद ही मीटर रीडिंग लेकर कर रहे हैं बिजली बिल का भुगतान। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पिछले दिनों ही मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए उपभोक्ताओं को खुद ही मीटर रीडिंग लेने की सुविधा की शुरुआत की है। यानी इसके जरिए उपभोक्ता मीटर रीडिंग खुद ही लेते हैं और 24 घंटे के अंदर उनका बिल तैयार हो जाता है और फिर उनके मोबाइल पर दिखने लगता है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, JDA की 2 आवासीय योजना में अब 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। जयपुर को लेकर ये खबर है, जयपुर JDA की 2 आवासीय योजनाओं में 31 मई तक आवेदन का मौका मिलेगा। मोहनलाल सुखाड़िया और प्रियदर्शनी नगर आवासीय योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। लॉटरी 9 जून को निकाली जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज से 30% सरकारी कर्मचारी कार्यालय आएंगे, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के 4 राज्यों में भयंकर तूफान बवंडर मचा सकता है तबाही। NWS ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका के 4 राज्यों में इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी करने की मांग उठ रही है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा मिल सकता है, यानी KCC लोन लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या अपडेट आता है, हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, डेटा स्पीड और नेटवर्क का विजेता बना एयरटेल। 7 में से 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया एयरटेल को लेकर ये खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, राहत पैकेज 2 में ये बड़े ऐलान कर सकती है मोदी सरकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जानकारी दी है। लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद ही सरकार ने गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया और इसी बीच कारोबारी गलियों से भी राहत की मांग बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने की वजह से हर स्तर के कारोबार को गहरा धक्का लगा है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में दूसरे राहत पैकेज के बारे में कई जानकारियां दी है। KV सुब्रमण्यम ने कहा है, राहत पैकेज पर काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि राहत पैकेज 2 ऐलान किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी वालों पर सरकार मेहरबान, 5 बड़े ऐलान किए गए। दरअसल केंद्र सरकार ने ESI योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों को अंशदान जमा न करने के बावजूद भी 30 जून 2020 तक सभी मेडिकल फैसिलिटी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, ये स्कीम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी सैलरी 21,000 रुपए तक होती है और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हैं। तो ये सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों से दवाइयां खरीदने पर भी कर्मचारी क्लेम कर पाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, गाँव में रहकर भी कर सकते हैं अच्छी कमाई, सरकार दे रही है कारोबारी बनने का मौका। सामान्य सेवा केंद्र योजना केंद्र सरकार की ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। अगर आप गाँव में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं और गाँव में ही रहकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके सपनों को पूरा कर सकती है। यानी आप खुद का सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। सरकार की ये योजना है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और इसकी मदद से सरकार देश के उन इलाकों में तमाम सरकारी सेवाएं, योजनाएं और ई
सेवाएं पहुंचा रही है, जहां पर लोगों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है register.csc.gov.in। वेबसाइट पर आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इस सेंटर को खोलने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है और अपने राज्य की लोकल भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की जानकारी हम आपको बताते हैं। 29 अप्रैल लॉकडाउन के बीच लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ। बुलियन मार्केट में सोने का भाव 45,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 42,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो हर रोज अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।